हाजी अब्दुल रज़ाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मैं बड़ी स्पेशल शाह साहब को इजाज़त लेके और सरदार बाबर सुहेल की फरमाइश से मेरे दोस्त बाबर शफीक साहब बैठे हैं। बेसिकली पेशेदा इंजीनियर हूँ। मैंने कुरान पाक की आयत का सिर्फ तर्जमा करना है जिसमें 4 पॉइंट। उससे पहले शुरू उस ज़ात के नाम से जो खालिक के कौनो मकान है, मालिक के अर्ज़ो समा है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। वो जिसको चाहता है मोहलत उम्र ज़्यादा दे देता है, जिसको चाहता है कम कर देता है, जिसको चाहता है जवानी में ले लेता है, जिसको चाहता है बुढ़ापे में ले लेता है। ये सब उसका राज है। जिसे चाहता है बकदर देता है, जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इसमें इंसान की जाती कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई गरीब है या अमीर है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह का तारफ नहीं, इंसानियत का तारफ ही करवाने आए हैं। सब नबियों के ज़िम्मे अल्लाह का तारफ है, आपने भी अल्लाह का तारफ कराया है, लेकिन इस इंसानियत का और इस गुर्बत को वो मकाम दिया है कि अल्लाह खुद कह रहा है वारफ़ाना लका ज़िक्र। तो मुझे सामने हमने दुनिया में जो कुछ भी करना है इसका जवाब दे। आयत मुबारक थी से पहले थोड़ी सी कि जब भी किसी कारी के मुंह से लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये आपके कान की समात को नसीब हो। शाह साहब, ये बहुत सारे मुल्कों में ये भी पाबंदी है कि अज़ान भी नहीं होती। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, मुसलमान खानदान में पैदा हुए, मुसलमान मुल्क में पैदा हुए। अगर आपके कान को लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु नसीब हो, ये समात से नसीब हो, तो जवाबन समात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना फ़र्ज है। ये फ़र्ज भी है और सुन्नत अल्लाह और उसके फरिश्तों की सुन्नत भी है। इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो ज़बान और जो कान इस नाम को ध्यान से सुने और जो ज़बान इस नामे मोहम्मद सुनने के बाद जवाबन समात में दरूद पाक पढ़े, ये दोनों आपको दोज़ख में नहीं जाने देंगे। इसलिए जब आपको पता चलेगा रोज़े माशर ये चंद दुआया कलमात का इतना बड़ा अजर है तो आप बड़े नादम होंगे। इसका सवाब तो फरिश्ते भी नहीं गिन सकते। इसलिए जब भी किसी कारी के मुंह से लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात पढ़ें, अगर टाइम थोड़ा हो तो आप मुख्तसर करके दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते, लेकिन पढ़ना आप पे फर्ज है। तो मेरे सामने मैं अर्ज कर रहा था कि हमने वापस उसके यहाँ जाना है, अपने किए का जवाबदेह होना है। नमाज पढ़ा करें। नमाज, कत्ल, ज़ना, डकैती से इसका छोड़ना सब बड़ा जुर्म है। डकैती में हो सकता है कि और मामलात शामिल हो, आपकी मजबूरी शामिल हो, चोरी में आपकी मजबूरी शामिल हो सकती है, ज़ना में आपका जिनसी जान आपको तंग कर सकता है,
ये वाहिद गुनाह है जो आपने इरादतन करना है। आप कभी गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाहिद गुनाह है जो इरादतन करना है, जानबूझ के छोड़नी है। यही तो अल्लाह को अंदाज पसंद है कि मैंने इसको इख्तियार दिया है। एसी की कूलिंग सेट करके सोया हो, अजान हो, अब उसकी मर्जी है, उसके इख्तियार में है कि वो जाए या ना जाए। जब इंसान अपने इस इख्तियार को छोड़ के सलब करके अल्लाह की हाँ में हाँ मिलाता, यही तो अंदाज अल्लाह को पसंद है। नमाज का इरादा करें, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा कभी भी ना किया करें कि जानबूझ के नमाज छोड़, ऐसे होगी तो अलग बात है, नहीं। अल्लाह ताला ने 3 टाइटल का, जिसमें मैंने जिक्र किया 3 टाइटल है। और जब हम हिसाब किताब के लिए शाह साहब रोज़े माशर पेश होंगे, एक क्रेडिबिलिटी हमारे पास है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारी जुबान बंद होगी और तुम्हारी सारी जिंदगी का पूरी की पूरी फिल्म तुम्हारे प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाई जाएगी, पूरी दुनिया के सामने दिखाई जाएगी। तुम्हारे बच्चे शामिल होंगे, तुम्हारी माँ शामिल होगी, पूरी अवाम नास शामिल होंगे, तमाम अंबिया शामिल होंगे, नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ फरमा होंगे जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा। इसलिए तो अल्लामा साहब फरमाते हैं, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर। ऐ अल्लाह, तू तो कायनात का बादशाह है, दोनों जान का बादशाह है, मैं एक फकीर हूँ। रोजे माशर उधर आए मन पजीर, माशर वाले दिन मेरी एक दरखास्त कबूल कर लेना। क्या गर तुम बीनी हिसाब ना गुज़ीर, अल्लाह मेरा हिसाब ना लेना, मुझे रुसवा ना करना, मेरी प्रोजेक्टर पे फिल्म ना दिखाना। अल्लाह ताला ने एक जो और जगह फरमाया, तायरन फीओ की किताब मंशूरा, मैंने तुम्हारी गर्दनों में चिप डाल दी है, किताब मंशूरा, कमांड देने की, प्रिंट बाहर आ जाना। अल्लामा साहब कहते हैं कि मेरा हिसाब नहीं लेना, माफ करना। गर तुम भी नहीं हिसाबम नागुज़ीर, अगर मेरा हिसाब लेना ही है, मजबूरी बन जाए, कोई इतराज कर दे कि ये जन्नत में क्यों जा रहा है, ये तो गुनहगार था। गर तुम भी नहीं हिसाबम नागुज़ीर, आज निगाह मुस्तफा पना बगीर, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह के सामने मेरा हिसाब नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती को पेश किया जाएगा हिसाब के लिए, उसकी सारी जिंदगी की फिल्म दिखा दी जाएगी। देख ली इसमें कोई उज़र तुम्हारा, हाँ अल्लाह है वो, क्या उज़र है? ये जितने नेक काम किए मैंने किए, और जितने बुरे काम हैं ये मेरे से शैतान ने करवाए। शैतान को बुलाया जाए, सूरत इब्राहिम आयत नंबर 22, शैतान आएगा कि क्या तूने कराया? शैतान के बामा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, ऐ अल्लाह मेरी कहां जुर्रत, मैं इसको उठाकर नहीं ले गया, मेरी जुर्रत नहीं थी। इल्ला अन दाऊतुकुम, मैंने खाली दावत दी कि वहां जगह डांस हो रहा है, मैं उठा के नहीं ले गया। इसका जिस्म, इसका नफ्स खुद महसूस होता रहे, मैंने कौन सा लुत्फ उठाया है। साथ ही वो मुखातब हो गए शैतान इंसान की तरफ, फला तुलूमूनी, मुझे नहीं बीस किया कर, मेरे ऊपर तोहमत ना लगा, लूमू अनफुसकुम, अपने नफ्स को तोहमत दे, मुझे क्यों देता है? अल्लाह ताला फरमाएंगे अब बता, अब को तुम्हारे पास उज़र बाकी रह गया? अल्लाह ताला की ख्वाहिश होगी कि आखिरी नबी का उम्मती है, इसको माफी तो मैंने देनी है। कोई मुंह से ऐसी बात निकाल दे, कहेगा हाँ अल्लाह है। एक क्रेडिबिलिटी है उम्मत मोहम्मदी के पास, आप अपने पास नोट रख लें, क्या क्रेडिबिलिटी है? अल्लाह हमारे नबी ने, आपके महबूब ने, हमारे आखिरी नबी ने जिस अल्लाह का तारफ कराया था कि अल्लाह एक है,
कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उससे कोई जना है ना वो किसी से जना है, ना उसको हमसर। अल्लाह आज तक हम उसी रसूल की इसी जबान पे कायम है, बाकी उम्मतियों की तरह हमने अपना खुदा नहीं बदला। किसी ने 40 दिन के बाद बदला है, किसी ने कहा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह हमने आज 1400 साल हो गए, 1600 साल हो गए, हमारे नबी ने जिस अल्लाह का तारुफ जैसे कराया हम उसी पे गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की तरफ देखेंगे, महबूब मुस्कुराएंगे, उम्मती से कहा जाएगा। ये एक क्रेडिबिलिटी शाह साहब हमारे पास है। शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, यही बात डराने वाली, बशारत देने वाली, यही बात है। अब रफ रह गया शायद, मैं मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ कि शाह साहब का टाइम बड़ा कीमती है, तो मैंने थोड़ा सा बस किस चीज की शहादत, बाकी नबियों के साथ शहादत नहीं है, उनकी शहादत के ऊपर एक शहादत है, तो ये कौन सी शहादत है? आपकी आंखों को जो चीज नजर आ रही है वो हाजिर है, और जो नहीं आ रही वो गैर हाजिर, गैब है। यहाँ कितने जरसूमे फिजा में नहीं नजर आ रहे, खुर्दबीन में वो क्या हो गया, हाजिर हो गया। इसी तरह कोई दूर की चीज नजर नहीं आई, मुफ्ती मुनीबर रहमान को चांद नजर नहीं आया, ऐलान नहीं हो रहा, दूरबीन पेश की जाए, दूरबीन आ गई, उसने चांद को हाजिर कर दिया, अब आ गया। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे गैब छोटे मोटे इंसान अपने आप को इनास कर ले, थोड़ी सी ताकत बढ़ा ले, तो ये भी दूर हो सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर क्या कुछ चीज नजर आ रही है, आने जाने की नजर आ रही, नहीं आ रही, डिवाइस लगाई हाजिर हो गई। ये बिजली की तारें गुजर रही हैं, आपको पता बिजली है नहीं है, गैब है। लेकिन आप इसके साथ मीटर जब लगाएंगे तो वो बताएगा इतने एम्पेयर, बाबर साहब अब वो हाजिर होगा। जितनी चीज को लतीफ होगी उतनी वो गैब में होगी, जितनी कशीफ होगी, जितनी अल्लाह जिसको जिस हद तक निगाह बरीक दे दे, ये उसकी मर्जी है। इससे थोड़ा सा बड़े जिन जो है ये ज्यादा लतीफ नहीं नजर आते, नहीं नजर, जिन्नों से भी बढ़ जाए तो फरिश्ते इंतहाई लतीफ। आम आदमी को नजर नहीं आया, नबी अलैहिस्सलाम के असहाब को नजर नहीं आया, नबी अलैहिस्सलाम से आके मुखातब भी हैं, देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम के लिए वो हाजिर है, दूसरों के लिए वो गैब। ये सारे गैब, मैं जुमला इकट्ठे कर रहा हूं शाह साहब, ये सारे गैब सानवी हैं, असल गैब अल्लाह खुद है। जो हकीकी गैब है वो अल्लाह खुद है, जिसकी शहादत नजरी शहादत अल्लाह अपने हबीब को दे रहा है। आप छोटे सवाल गैब के उससे कर रहे हैं। वो आखिर दावाना